हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुंकेश कुमार आपके इस पुंकेश क्लासेस में वेलकम करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो कुछ महीनों के बाद होना है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। जहां भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चे, आप ही लोगों का डिमांड था कि सर ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जो 2021 में होने वाले हैं उनमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर यानी इस साल जो एग्ज़ाम हुए थे 2020 में उसमें पैटर्न में बदलाव हुआ था। 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो बढ़ गए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन का जो नंबर था वो बढ़ा दिया गया था। लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन या तो 1 लाइनर था, या तो फिल इन द ब्लैंक्स था, या तो वो मैच था, या तो एसर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन थे। तो बच्चों, इस बार के जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जो फैब में 2021 में होने हैं उनमें भी मिनिमम 20 तो होना है और उनसे ज़्यादा भी इस बार एक्सपेक्टेशन है क्वेश्चन होने की, क्योंकि इस बार वैसे भी ये जो कोरोना काल का दौर चल रहा है उस के पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के होने हैं वो कुछ ज़्यादा ही होने हैं। तो बच्चे, ज़्यादा बातें ना करते हुए आपके लिए 1 मार्क्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आ रहा हूँ और वो पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो आपके चैप्टर नंबर 2 हैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके बच्चों, तो चलते हैं, समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। बच्चे पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। पॉलिनोमियल्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन समझने से पहले बच्चे आपको उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट थ्योरी को ही समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कहीं और से आता है, वो आपके बुक से ही बनते हैं बच्चे। वो आपके बुक के कोई लाइन, एक लाइन आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो बच्चे, आप बुक को भी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो चलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन से जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी की बातें करेंगे। हम पूरी थ्योरी की बातें नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं से आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, फिर भी कुछ थ्योरी जो इम्पोर्टेंट है उसका डिस्कशन कर रहा हूं। सबसे पहले तो चलते हैं बच्चों की पॉलिनोमियल्स क्या होता है हम थोड़ा सा समझेंगे। पॉलिनोमियल्स, जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, नेम से ही पता चलता, पॉलिनोमियल्स बच्चे पता चलता है पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब होता है बच्चे बहुत ज़्यादा, मीन्स मेनी। अगर हम बातें करें तो पॉली मीन्स होता है बच्चे मेनी, और बातें करें तो मोर देन 1, एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और नोमियल्स का मतलब होता है बच्चे टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि पॉलिनोमियल्स कुछ ऐसा चीज़ है, कुछ ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे बच्चे क्या समझे आप कि पॉलिनोमियल्स कुछ ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे। Polynomials, now we can say polynomials means combination of terms with plus or minus sign. Means polynomials is such a things which is a combination of more than one terms with plus or minus sign. ओके बच्चों, मीन्स
कुछ ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स हो, एक से ज़्यादा टर्म्स हो, बहुत ही टर्म्स हो, बहुत ज़्यादा टर्म्स हो। जैसा कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे, जैसा हमने राइट किया 5x² प्लस 4x प्लस 2, दिस होल टर्म्स इज अ पॉलिनोमियल्स, दिस होल टर्म्स इज अ पॉलिनोमियल्स। क्यों बच्चों? क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल्स है, ये पूरे को ही हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा टर्म्स है। ये एक टर्म्स आपके 5x² हो गए बच्चे, एक टर्म्स आपके 4x हो गए बच्चे, और एक टर्म्स आपके 2 हो गए बच्चे। इस होल को हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। हमें यही तो पता था कि पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा टर्म्स। तो एक से ज़्यादा टर्म्स तो है, यहाँ 3 टर्म्स है टोटल। 3 टर्म्स का कम्बिनेशन जो है, ये पूरे कम्बिनेशन को हम, पूरे होल को हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। और इसके इंडिविजुअल का ये जो है, ये 5x², ये 4x और ये 2, ये इंडिविजुअल टर्म्स हो गए, इसे हम टर्म्स बोलेंगे बच्चे। यहाँ हमने बच्चे डिनोट किया है, डिनोट हम इसे px से करेंगे, fx से करेंगे, gx से करेंगे, किसी से भी करेंगे। जहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो डिनोट करेगा कि जो पॉलिनोमियल्स है उसी वेरिएबल के फॉर्म में है। यहाँ x है, इसका मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल्स है x के ही फॉर्म में है बच्चे। अगर y होता बच्चे तो y के फॉर्म में होता, तो py से डिनोट करेंगे, fy से डिनोट करते, ये जो फंक्शन की डिनोट करेंगे। ये जो होता है ये बच्चे फंक्शन होता है, और इसके ब्रैकेट में होता है जो होता है वो ये डिनोट करता है कि जो गिवन पॉलिनोमियल्स है वो उस वेरिएबल के फॉर्म में। ओके बच्चों, अब यहाँ हमने इसको डिस्टिंग्विश किया है। ये इस पॉलिनोमियल्स को हमने थोड़ा ब्रेक करके आपको समझाया है। यहाँ बच्चे 5x² प्लस 4x प्लस 2, ये 3 टर्म्स आपस में कंबाइंड हुआ है विथ प्लस साइन, और ये 3 इंडिविजुअली को हम टर्म्स बोलेंगे। देखिए ये 5x² क्या है बच्चे, इसे हम टर्म्स बोलेंगे। ये 4x क्या है बच्चे, टर्म्स है, ये भी टर्म्स है। जब ये आपस में तीनों को ये प्लस ऑपरेटर से अगर हम कंबाइंड कर दिए बच्चे, तो ये होल पूरे को हम आपको पॉलिनोमियल्स कहेंगे बच्चे। समझ में आया? होप है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल्स की बातें करेंगे। py 4y प्लस 3 है बच्चे, ये 4y प्लस 3, ये होल 4y प्लस 3 पॉलिनोमियल्स है बच्चे। लेकिन ये 4y अकेला टर्म्स है, ये 3 अकेला टर्म्स है। जब ये आपस में दोनों मिक्स हुआ है, कंबाइंड हुआ है विथ प्लस साइन के साथ, तो बच्चे ये पूरे पॉलिनोमियल्स हो गया। हम यही तो जानते आए हैं, यही तो अभी समझे हैं कि पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा टर्म्स, मेनी टर्म्स का कम्बिनेशन विथ प्लस और माइनस साइन। अगर बहुत ज़्यादा टर्म्स आपस में मिक्स होंगे, आपस में कंबाइंड होंगे, तो यहाँ पर 2 टर्म्स कंबाइंड है, पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर 2-3 टर्म्स कंबाइंड है, तो पॉलिनोमियल्स है। ओके बच्चे, होप है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात है बच्चे यहाँ पर टर्म्स, बार बार एक वर्ड्स रिपीट हो रहा, टर्म्स। तो बच्चे ये टर्म्स क्या है बच्चे? तो टर्म्स है बच्चे, इट फॉर्म्स विथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, और सिंपली इट इज combination of variable and constant, combination of variable and constant। ओके बच्चों, वेरिएबल को भी थोड़ा समझ लेते हैं बच्चे। एक छोटा छोटा टर्म्स आ रहा, वेरिएबल। आप जानते हैं कि वेरिएबल ऑल अल्फ़ाबेट होता है, जितनी भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो अल्फ़ाबेट सब वेरिएबल्स होते हैं बच्चे। और कांस्टेंट को भी आप अच्छे से समझते हैं बच्चे कि कांस्टेंट क्या होता है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और जब ये वेरिएबल एंड कांस्टेंट आपस में मिक्स होता है, कंबाइंड होता है इस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ऑपरेटर से,
तो ये टर्म्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन होता है। और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बच्चे, वही तो पॉलिनोमियल्स होता है, वही तो पॉलिनोमियल्स होता है बच्चे। अब हम ये देखेंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन होता है, देखते हैं कि कैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन होता है। जनरली पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट पॉलिनोमियल्स होने के लिए बच्चे कुछ कंडीशन होता है, अप्लाई होता है, वो आगे हम समझेंगे कि उनके वेरिएबल का जो पावर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, वो आगे हम समझेंगे। अभी हमें इतना समझना है कि टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। बच्चे एक ही बात याद रखना है कि वेरिएबल और कांस्टेंट जब आपस में ये 4 साइन के साथ जब आपस में मिलते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, टर्म्स बनते हैं बच्चे। एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चे, जैसे हम लेते हैं आपके बच्चे वेरिएबल, बच्चे हमने ले लिया x और ऑपरेटर आपको ले लिया प्लस, और कांस्टेंट टर्म हमने ले लिया बच्चे 1। तो बच्चे x + 1 ये एक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया बच्चे। और यही एक पॉलिनोमियल्स भी हो गया। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, है ना बच्चे। ये पॉलिनोमियल्स भी बन गया क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हो गए। y - 100 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया बच्चे। p × 100, इस बार हमने मल्टीप्लिकेशन साइन लिया, एक आपका वेरिएबल p लिया और कांस्टेंट 50 लिया, ये मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो 50p हो जाएगा। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है बच्चे। एक अलजेब्रिक आपका वेरिएबल r लिया और अलजेब्रिक मैथमेटिकल ऑपरेटर हमने डिवीज़न लिया 4। इसे हम ऐसा भी तो राइट कर सकते हैं r/4, ऐसा भी राइट कर सकते हैं 1/4 × r। ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक टर्म्स भी है बच्चे, इसे हम एक टर्म्स भी बोलेंगे। दिस इज अ टर्म्स भी है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और यही आगे यही पॉलिनोमियल्स होगा बच्चे। ये टर्म्स है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स भी हो जाएंगे। ये पॉलिनोमियल्स भी तो होंगे बच्चे, इसमें पॉलिनोमियल्स एक से ज़्यादा टर्म्स हो गया बच्चे। यहाँ पर एक टर्म्स x हो गया, एक टर्म्स y हो गया बच्चे। यहाँ भी हो गया, देखिए y - 100, इसमें 2 टर्म्स हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो गया। और ये पॉलिनोमियल्स भी तो हो गए बच्चे। आगे एक मेन डेफिनेशन भी होता है इसका पॉलिनोमियल्स का, तो उसे भी कभी बता देंगे। ओके बच्चे, ये समझना जनरली टर्म्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल सब यहाँ देख लेना कि क्या होता है। और टर्म्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट जब मिलेंगे तो टर्म्स का फॉर्मेशन होंगे और एक्सप्रेशन भी वही होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके बच्चे, ये छोटा सा टर्म्स था समझना, ये आप होप करते हैं कि आप 9th क्लास में इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ओके बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ये बेसिक चीज़ आपने समझा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है ना, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इसमें जो छोटा टर्म्स था कि टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स को आपने समझा। ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके और अच्छे से अपने एग्ज़ाम में वो राइट कर सके। ओके बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।